बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस पॉइंट पे मैं आपको लेक्चर देने लगा हूँ वो मेरा एक अपना किया हुआ केस है जो मैंने वकालत में आने के तकरीबन 3-4 साल बाद बुक किया और उसको हाई कोर्ट तक मैंने फ़ाइट किया। इसकी तफसीलात में जब मैं जाऊंगा तो आपके सीखने वाली बात क्या है कि रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं और रजिस्ट्री में किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अगर इन चीज़ों का ख्याल ना रखें तो फिर क्या क्या खमियाजे भुगतने पड़ते हैं। दूसरा, मुश्तरका खाता में जब कोई रेजिडेंशियल प्लॉट आप ख़रीदते हैं तो फिर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं और किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें आपने मलहूज़े खातर रखनी होती हैं। 1985 में मेरे क्लाइंट ने प्रॉपर्टी खरीदी, एक मुश्तरका खाते में प्लॉट 8 मरले का खरीद लिया। 4 दीवारी हुई थी, गेट लगा हुआ था। साल में एक चक्कर, 1.5 साल में एक चक्कर लगा लेना, देख लेना, देख के वापस आ जाना। 2002 में प्लॉट देखने के लिए गए मास्टर साहब, वो स्कूल टीचर थे। ये प्लॉट उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद एक असासा रखा था कि इसके ऊपर घर बनाऊंगा और घर बना के अपना बुढ़ापा वहां पे गुजारूंगा। वहां पे जब 2002 में गए तो 2-3 कमरे बने हुए और उसमें बच्चे खेल रहे हैं, बीबियां बैठी हैं। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, भी आप कौन हो? उन्होंने कहा, जी हम मालिक हैं। उन्होंने अपने बंदे बुलवा लिए। उन्होंने कहा, जी हम मालिक हैं। मामला थाने में चला गया। रजिस्ट्री इनके पास भी, रजिस्ट्री उनके पास भी। अनफोल्ड हुआ, पर्चा हो गया। पर्चा होने के बाद मामला चलते गए। एट दी एंड वो मेरे पास आया। पर्चे के दौरान उसकी डिमार्केशन हुई। डिमार्केशन में ये साबित हो गया ये प्लॉट मेरे साइल का है, ये सारा कुछ। उसके बाद जब ये सारी एपिसोड चल रही थी उसके बाद ये मेरे पास आए। जब मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा कि आपका सूट रिकवरी ऑफ पोजेशन का बनता है। अब उनके साथ हुआ क्या? उनके साथ हुआ ये कि उन्होंने मुश्तरका खाता में 8 मरले खरीद लिए। 4 दीवारी भी हुई थी, सारा कुछ था। अब उसकी डिमार्केशन नहीं करवाई, जिसको कहते हैं ततीमा नहीं कटवाया। जाते दरख्वास्त देते कि सारे खाते की तकसीम की जाए। सारे खाते में सारे मालकान अपनी अपनी जगह पर काबज बैठे हुए हैं। एक दरख्वास्त जानी थी, तहसीलदार ने मौके पर आना था, पटवारी ने मौके पर आना था, गिरदावर ने मौके पर आना था। जिस जो जहां जहां पे काबज था बतौर मालक उनका नाम लिख के उन्होंने एक पार्टीशन बना के आपको एक ततीमा दे के इस जगह पे ये काबज, इस जगह पे ये, इस जगह पे ये। हम ये नहीं करते। हम कहते हैं हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, सारा कुछ कर लिया, अब क्या करें क्या करें क्या करें, लेजीनेस। अब उसका खमियाजा उसने क्या भुगता कि उसके बाद उसने उसकी डिमार्केशन नहीं करवाई, उसके ततीमा जात नहीं कटवाए। पूरे खाते में घर बने हुए हैं। ये वाहिद एक प्लॉट खाली था 4 दीवारी में, 8 कनाल का, 8 कनाल पूरा कवर्ड। कोई 5 मरले का घर, कोई 10 मरले का घर, कोई 7 मरले का घर, कोई 3 मरले का घर। हर बंदा अपनी अपनी जगह पर बैठा हुआ। कोई मुश्किल नहीं था उसका निशानदेही करवाना, उसकी तकसीम करवाना, कोई मुश्किल नहीं था क्योंकि हर बंदा जितने हिस्से का मालिक था उस पर काबज था। खैर, सूट फाइल किया गया। अब हुआ क्या उनके साथ? उनके साथ हुआ ये कि 8 मरले का प्लॉट वो खाली था। उनकी बैक साइड पे 8 मरले का एक और मालिक था। उसने वो 8 मरले बेचने थे, उसके ऊपर उसका घर था। उसने चालाकी ये खेली कि 8 मरले के घर पे काबज रहा। ये 1 साल बाद जाके पता चला है कि क्या फ्रॉड क्या हुआ कि वो 8 मरले का बंदा गाहक आया, गाहक को खाली 8 मरले का प्लॉट दिखाया, गेट लगा हुआ है।
उसका सौदा किया, मुश्तरका खाते में वो 8 मरले का मालिक था, उसने उसको फर्द बै दी, उसकी रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री होने के बाद उसने मौके पर उस खाली प्लाट का जो मेरे साइल का था कब्जा दे दिया। उसने अपनी वहां पे कंस्ट्रक्शन की, जितने पैसे थे वो अपनी फैमिली के साथ रहने लग पड़ा। जब मामला पहुंचा थाने में और थाने से जब सिविल कोर्ट आया तो तब तमाम मामला अनफोल्ड हुए। कैसे? जब तहसीलदार डिमार्केशन करने गया तो उसने जो मेरे साइल के पीछे वाला घर था उससे पूछा कि भाई खाते में तो तुम मालक रहे ही नहीं, खाते में तुम मालक नहीं हो, इस वक्त तुम कैसे काबज हो? तो पता चला कि उसने अपना ये घर कागजों में बेच दिया हुआ है और फिजिकली किसी और का प्लाट का कब्जा दे दिया। ये मुश्तरका खातों में फ्रॉड होते हैं। अब बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि अगर मुश्तरका खाते में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहले तो ये देखें कि उसमें कोई अनअटेंडेड तो नहीं पड़ा हुआ। अगर कोई अनअटेंडेड नहीं पड़ा हुआ तो सबसे पहले उसकी डिमार्केशन करवाएं, उसकी तकसीम उस खाते की करवाएं विद दैट वर्जन, इस मौकफ के साथ कि इस पूरे खाते में हर मालिक अपनी अपनी जमीन पर काबज है, लिहाजा मौके पर जाकर ततीमाजात काट दिए जाए कि कौन कितने मरले पे काबज है। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई टसलबाजी नहीं है। लोग तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर ने मौका पर जाना है, मौका पर जाकर जो जिस जगह पे काबज है उसका एक नक्शा बनाना है, उसका नक्शा बना के उस नक्शे को फाइनलाइज करके रिपोर्ट दे के उसको कंफर्म कर देना है। उसको उर्फे आम में कहते हैं कि हर बंदे के अपने अपने ततीमाजात काटेंगे। ये काम नहीं हुआ था, जिसका खमियाजा मेरे साइल ने और जिसने खरीद किया उसने, दोनों ने फेस किया। बहुत से मराहल आए, उन्होंने हमारी रजिस्ट्री को चैलेंज किया, हमने उनकी रजिस्ट्री को चैलेंज किया। हमारी सराउंडिंग्स प्लॉट की और उनकी सराउंडिंग्स प्लॉट की रजिस्ट्री में डिफरेंट थी। सराउंडिंग्स उनकी भी दुरुस्त थी, सराउंडिंग्स हमारी भी दुरुस्त थी। हमारी सराउंडिंग्स हमारे प्लॉट के मुताबिक थी, उनकी सराउंडिंग्स जिससे उसने खरीद किया उसके घर की सराउंडिंग्स के मुताबिक थी। अब बतौर इंसान, मुखालिफ वकील नहीं, मुखालिफ वकील तो बताते नहीं, बतौर इंसान मैंने अदालत में उनको कहा कि भाई आपके साथ आपने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है उसने फ्रॉड किया है। बेचने की हद तक नहीं, पोजेशन की हद तक। उसने आपको बेचा, अपना घर है, कागजात में आप मालिक हो 8 मरले के, आपको उसने प्लाट मेरा दे दिया है क्योंकि वो अनअटेंडेड था, खाली पड़ा हुआ था, पमाइश भी 8 मरले थी, वो दे दिया। आपने गलती ये की कि आपने जब रजिस्ट्री करवाई और आपको जब मिला रकबा मिला तो आपने अपनी रजिस्ट्री की सराउंडिंग्स नहीं देखी, साबका मालिक की रजिस्ट्री की सराउंडिंग्स नहीं देखी, तरफैन नहीं देखी कि उसके प्लाट के मशरक में क्या है, मगरब में क्या है, शमाल में क्या है, जनूब में क्या है। अगर आप वही चीजें देख लेते तो इसके मशरक में गली है, आपके मगरब में गली है, क्योंकि आगे पीछे घर है, आपके मगरब में गली है। आप उससे कहें जी कि मेरी रजिस्ट्री में तो अब मगरब में गली आ रही है, जो जिस प्लॉट का कब्जा आप दे रहे हैं इसके मशरक में आ रही है। अब उसके प्लॉट की बैक साइड पे नाम आ रहा है मेरा कि प्लॉट है असलम का, अब्दुल कयूम का, और मेरी जो बैक साइड है मगरब की साइड उसमें आ रहा है प्लॉट जिससे उन्होंने खरीदा, क्योंकि मैंने 85 में खरीदा था मेरे साइल ने। ये चीजें हम गौर नहीं करते कि हम रजिस्ट्री की सराउंडिंग्स देखें और जो खरीद रहे हैं उसकी सराउंडिंग्स देखें। आपको अपनी रजिस्ट्री नहीं, साबका मालिक की रजिस्ट्री का कह रहा हूं कि अपनी रजिस्ट्री तो फिर काम खत्म हो गया। साबका मालिक की रजिस्ट्री लें, सराउंडिंग्स देखें, उन सराउंडिंग्स के मुताबिक देखें कि क्या ये यही प्लॉट है, क्या इसकी सराउंडिंग्स इस
दिए जाने वाले प्लॉट के साथ मैच करती है। अब चलता गया, एट द एंड हमने जीतना था क्योंकि हम राइट पे थे, हम जीत गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम जीत गए। उन्होंने कहा भाई आपके साथ फ्रॉड किया है, आपके साबका मालिक ने, आप जाएं उनसे जो करना करें। वो हाई कोर्ट तक आए। हाई कोर्ट में जब उनको बताया गया कि भाई आपका ये प्लॉट नहीं है, आपका ये नहीं है, आप वो जी हम डबल स्टोरी कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, भाई आप किसी के प्लॉट पे 10 स्टोरी कंस्ट्रक्शन कर दे, आपने 10 लाख का प्लॉट लिया है, आप उसके ऊपर 1 करोड़ खर्च कर दे, इट डजंट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि आप इसका मतलब आप मालिक बन जाएंगे उसके, नहीं, ये नहीं होगा। आपने जो खरीदा आप उससे लें, आप वो प्लॉट लें जो आपने आपके कागजों में खरीदा गया। अब हम जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहला तो आ गया साबका मालिक का तरफैन चेक करने हैं, सराउंडिंग्स, मशरक मगरब शुमाल जनूब उसकी रजिस्ट्री में क्या है और वो मौके पर मैच करता है। दूसरी चीज, आपने एक एप्लीकेशन देनी है तहसीलदार को कि इसकी डिवीजन की जाए, इसकी तकसीम की जाए और तकसीम करने के बाद मुझे बताया जाए कि मेरा का ततीमा दिया जाए। तीसरी बात यह है कि खेवट, खतौनी, खसराजात, सरसाइयां, पमाइश, ये सारा कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी रजिस्ट्री का हिस्सा होना चाहिए। फिर उसको चेक करें, रीचेक करें कि क्या वो साबका मालिक के साथ मैच कर रही है। फिर फर्द बै को चेक करें कि क्या वो मैच कर रहे हैं। एक हिस्से का फर्क जो है वो आपको एक खाते में से निकाल के दूसरे खाते में ले जाता है। इसलिए मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद करें तो उसका फर्स्ट टाइप साबका मालिक के कागजात देखें, फिर उससे साबका मालिक के कागजात देखें, वो साबका मालिक के कागजात की सराउंडिंग्स को मैच करें, सराउंडिंग्स को आपस में मैच करने के बाद मौके पर मैच करें, मौके पर मैच करने के बाद फिर उसके मालकाना हसीयत देखें, मालकाना हसीयत देखने के बाद तहसीलदार के पास जाएं कि इसका ततीमा काट दे, इसकी तकसीम कर दे, क्योंकि मौके पर सारे अपनी अपनी जगह पर काबिज हैं। उसके बाद उसका फर्द बै का चेक करें कि फर्द बै की जो कंटेंट्स हैं वो आया रजिस्ट्री के साथ मैच करते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें जब आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके तक अपना पैगाम पहुँचा दिया।